हे गाइस, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त केयूर पटेल अपनी चैनल केयूर की कोशिश ये व्लॉग्स पे आपका स्वागत करता हूँ। કેમ છો? મજામાં છો ને? आज गुजरातियों का न्यू ईयर है, सो साल मुबारक जितने भी मेरे गुजराती फ्रेंड्स ये वीडियो को देख रहे हैं अभी उनके लिए। और हमारा गुजरात में ये है कि दिवाली के बाद नेक्स्ट डे दूसरे दिन हम न्यू ईयर मनाते, तो आज वो दिन है। कल ग्रहण था इसीलिए वो न्यू ईयर नहीं माना गया था, कल अमावस्या था, तो आज न्यू ईयर है हमारे यहाँ पे। तो आप जैसे कि देख सकते हो मैं अभी फार्म पे हूँ और अपने होम टाउन आ चुका हूँ, क्योंकि अभी ड्यूटी पे जा नहीं पा रहा हूँ। और दूसरा ये था कि तबीयत भी ख़राब हो चुकी है। मेरा आखिरी लास्ट वाला जो ब्लॉग था उसमें मैंने बताया था कि मेरा पोस्टिंग कहाँ पे हुआ था 2010 में, और मैं क्या क्या काम करता था आगे वहाँ पे। तो आज उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो 2010 में जब मैंने ONGC ज्वाइन किया था तो मेरा पहला पोस्टिंग इन्फोकॉम में था, जिसके वहाँ पे मुझे वो सेक्शंस के थ्रू ड्रिलिंग सेक्शंस, प्रोडक्शन सेक्शंस एंड वर्क ओवर सेक्शन, तो ये 3 सेक्शन देखने रहते थे। तो जैसे मैंने ड्रिलिंग का आपको डिस्कस कर ही दिया कि मुझे क्या काम करना रहता था, प्रोडक्शन का बता दिया आपको। अभी बात आती है वर्क ओवर की। तो वर्क ओवर एक ऐसा सेक्शन है कि जिसमें क्या होता है कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में जैसे बताया था कि हम जो भी वेल में से पानी निकलता है हम क्रूड ऑयल यूज़ करते हैं, और जो भी पानी निकलता है वो पानी को हम रखते हैं, स्टोर करते हैं। और जो वेल मान लीजिए कि प्रोडक्शन जिसका एक्सपेक्टेड रहता था कि 30 साल तक चलेगा उसका हेल्थ, या फिर 40 साल तक, 25 साल तक, और वो वेल 5 साल में या 7 साल में, 10 साल में उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। ऊपर से हम क्या करेंगे, वाटर इंजेक्शन करेंगे कि वो क्रूड को ऊपर लेके आ सके, क्रूड ऑयल को। तो वो वाटर इंजेक्शन ऐसा नहीं हो जाता, हम ऐसा नहीं है कि हम कोई भी वेल ओपन कर दिया और उसको ऊपर से पानी डाला और वो क्रूड ऑयल को बाहर लेके आ जाएगा। तो उसके लिए वर्क ओवर सेक्शन रहता था। तो ये वर्क ओवर सेक्शन का काम क्या रहता है कि उनमें भी एक रिग रहती है, लेकिन वो रिग की कैपेसिटी छोटी रहती है, वो रिग छोटा रहता है। तो हम वो वर्क ओवर के साथ, वो रिग के साथ हम नीचे तक, स्टैंड तक सारे पाइप कनेक्ट करते 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 वो वेल के लोअर तक जाते हैं, एंड तक, बॉटम तक। फिर वहाँ पे हम वाटर इंजेक्शन करते हैं, ऊपर से पंपिंग करते हैं मड पंप से या फिर दूसरे हैवी ड्यूटी पंप से। तो ऐसे होता है। और तो वर्क ओवर सेक्शन में मेरा काम ये रहता था कि एक तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन रहता था, जहाँ जहाँ रिग लगेगी, जहाँ जहाँ ONGC का काम होता है वहाँ पे क्या होता है कि 24/7 वो मॉनिटर होता है। वो मॉनिटर होता है तो वो रिपोर्ट हर बार बनती है। और लेकिन मान लीजिए कि अब रिमोट लोकेशन पे हो तो कोई बंदा अपने पर्सनल फ़ोन से कितना ही रिपोर्ट जनरेट कर पाएगा। तो इसलिए वहाँ पे भी कम्युनिकेशन के लिए हम KU बैंड का एंटीना लगाते थे, कम्युनिकेशन रिस्टोर करते थे। तो उसकी वजह से उनका इंटरनेट चलता था वहाँ पे रिमोट लोकेशन पे। दूसरा काम यह रहता था मेरा वहाँ पे कि वो रिग सारी रहती थी इलेक्ट्रॉनिक। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक रिग इन द सेंस क्या है कि जैसे मैकेनिकल रिग हो गई, इलेक्ट्रिक रिग हो गई, SCR इलेक्ट्रिकल रिग और SCR रिग एक ही होती है, और एक दूसरी रिग होती है वर्क ओवर रिग। तो ये वर्क ओवर रिग क्या रहते थे कि वो मैकेनिकल भी रिग आती थी, जो पहले के ज़माने में रहते थे ना पुरानी रिग, वो मैकेनिकल रिग रहती थी। लेकिन अभी नया, मैं कैम्बे में देखा था वहाँ पे 2 रिग थी जो रोमान से आई थी, उसको रोमानिया रिग बोलते थे। वो दोनों इलेक्ट्रॉनिक रिग थी। इलेक्ट्रॉनिक कि नॉर्मल रिग पे ड्रिलर्स को क्या रहता है कि ब्रेक को हाथ से पकड़ के अप एंड डाउन करना पड़ता था, रिलीज़ करना पड़ता था, ऐसा होता था। एक्सीलेटर पैर से देते थे, या फिर लाइक जब भी ब्लॉक को ऊपर लेके जाते हैं तो उसको रिवर्स गियर में डाल के फिर ऐसा होता था प्रोसीजर। लेकिन ये नई रिग, इलेक्ट्रॉनिक रिग में क्या रहता था कि वो सारा चीज़ है ना, एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल रहेगा, ड्रिलर कहीं भी बैठा रहेगा, रिग फ्लोर पे रहेगा या फिर नीचे बैठा रहता, वो नीचे से ही पूरे ब्लॉक को अप एंड डाउन पूरी रिग को ऑपरेट करता रहता था। तो ये सारा सिस्टम एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी था। तो अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत आती थी तो वहाँ पे जाना पड़ता था, क्योंकि ये सारा रिग
जो इलेक्ट्रॉनिक था वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड था। मीन्स लाइक उसमें सबसे ज़्यादा मैंने जब मेरे सामने उसमें वहाँ पे इशू आया था तो मैंने तब फाइंड किया था जब जाके, तो उसमें 600 से ज़्यादा रिले थी, मोर देन 600 रिलेज थी। तो वो सारा सिस्टम काम करता था ट्रांसमिट रिसीविंग से। मीन्स रिमोट से आप ट्रांसमिट कर रहे हो, एक जगह पे रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है, फिर वो सिग्नल दे रहा है EVM मशीन में अपना PLC में, फिर वो PLC प्रोसेस करता है, उस हिसाब से वो इंजन को रोटेट करेगा, फिर ब्लॉक को अप डाउन करना है, ब्रेक लगाना है, वो सारी सिस्टम वो रिमोट से होती थी। अगर मान लीजिए कि उसका रिमोट नहीं चलता है तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो वर्क ओवर में ये काम रहता था मेरा। हाँ, मुझे तबीयत ठीक नहीं है, ज़ुकाम ज़्यादा हो चुका है क्योंकि वेदर बहुत चेंज हो गया, एकदम सडनली कोल्ड हो चुका है, इसीलिए तो आपको ये बार बार नाक आवाज़ कर रहा है, तो शायद वो डिस्टर्बिंग है और या वो इरिटेटिंग है। आई नो दैट, सॉरी फॉर दैट। तो फिर क्या रहता था कि वहाँ पे एक प्रोसेसिंग कार्ड रहता था। मीन्स रिमोट से जैसे कोई सिग्नल दिया वो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल, और वो रिसीवर को रिसीव होगा। वहाँ पे एक एंटीना, छोटा सा एंटीना रहता है आपका, जैसे कार का रेडियो का रहता है वैसा, वो सिग्नल को रिसीव करेगा, वो देगा प्रोसेस कार्ड को, प्रोसेस कार्ड उसको पूरा, वो माइक्रो प्रोसेसर रहता है। तो वो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड लाइक आपका रैम, हमारी जो नॉर्मल रैम रहती है ना PC की, जो ओल्डर PC की, उससे 3 गुना बड़ा रहेगा। वो माइक्रो प्रोसेसर वहाँ पे उसमें प्रोसेस करेगा, उसमें सारे सिग्नल्स किसके लिए कहाँ का कौन सा सिग्नल है वो सारा उसको डिसलोकेट मीन्स लोकेट करेगा वो सिग्नल को, और वही चीज़ वही रिले को फंक्शन करेगा, तो वो आउटपुट हमें जो चाहिए वो मिलता रहता था। तो ऐसा एक हमारा वर्क आवर में मेरा काम था। फिर ये काम चला मेरा 2010, 11, 12 के स्टार्टिंग में ड्रिलिंग वाले सेक्शन में। फिर इनकी रिक्वायरमेंट आई थी कैम्बे में ही कि भाई हमें एक इंस्ट्रूमेंटेशन का पर्सन चाहिए ऑल टाइम हमारे लिए, क्योंकि इनका ब्रेक डाउन हो जाता था या फिर शट डाउन होता था तो इनको बहुत दिक्कत होती थी। जैसे हुक लोड अगर ड्रिलिंग रिग पे काम नहीं किया, तो फिर मेरा पोस्टिंग हो गया 2012 में ड्रिलिंग रिग पे। तो ड्रिलिंग रिग पे मैं जब पोस्टिंग कर रहा था तो वहाँ पे मेरा 2 दिन ऑन ऑफ था। लाइक मैं 2 दिन मॉर्निंग में जाता था, 2 दिन छुट्टी रहती थी। या फिर मेरे कंट्रोलिंग ऑफिसर इतने अच्छे थे कि वो मुझे बोलते थे कि भाई तू जितने दिन आता है उतने दिन आ, और उतने दिन शाम में छुट्टी लिया कर। तो मेरा ऐसा काम चलता था, तो वो अच्छी कट रही थी वहाँ पे। लेकिन ड्रिलिंग सेक्शन में मैं 2012 में जनवरी से लेकर आई थिंक आई वॉज देयर फॉर जस्ट 8 to 9 मंथ। देन अगेन जैसे ही हमारे इन्फोकॉम के एक नए इंचार्ज चेंज हुए, उन्होंने पुराने जैसे ही मीन्स मैन पावर हमारी पुरानी जितनी जहाँ जहाँ चली गई थी वहाँ से वापस उन्होंने बुला ली और बोला कि भाई हम इन्फोकॉम सेक्शन से ही सबका काम देखेंगे। तो फिर बैक टू पैवेलियन होके मैं फिर वापस इन्फोकॉम में 2012 के एंडिंग तक आ गया था। तो ऐसी जर्नी रही थी। तो आगे के व्लॉग में मैं आगे की बातें करता रहूँगा, आपसे शेयर करता हूँ कि मेरे 2010 से लेकर 2022 तक की जर्नी कैसे रही। मीन्स मेरा 2010 से लेकर 2018 तक तो मैं था कैम्बे में ही। तो वो कैम्बे की जर्नी जो रही वो मैं आपसे बातें कंटिन्यूसली शेयर करता रहूँगा। अभी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉगिंग करना बंद कर दिया। तो आपका प्यार मोटिवेशन देते रहिए, कमेंट करते रहिए ताकि मैं और व्लॉगिंग करूं और जितना हो सके उतना आपसे शेयर करता रहूं। तो बने रहिए। टेक केयर एंड काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।